फिर दूसरी समय परीक्षित महाराज जब शिकार करने के लिए गए और एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल के कबीर जंगल में चले गए और हिरण कहाँ चले गए पता ही नहीं। गर्मी के समय था। परीक्षित महाराज इधर उधर घूमते घूमते देखा कि एक छोटी सी आश्रम था, समीक ऋषि का आश्रम। और उस समय समीक ऋषि ध्यानस्थ होकर के भगवत चिंतन कर रहे थे, आंख बंद कर। उस समय परीक्षित महाराज कहते मुझे पानी पिलाओ, प्यास लग रही। किंतु उस समय समीक ऋषि ध्यानस्थ थे, चिंतन कर। देखो 2 बार 3 बार बोले। उस समय राजा परीक्षित क्रोध आ गया। निकट में देखा एक सांप पड़ा हुआ है। वो सांप कोई नहीं था, वो कौन था? वो स्वयं कली ही एक सांप के रूप धारण में पड़ा हुआ था। और परीक्षित महाराज अपने धनुष से उसको सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में लगा। बोले मैं राजा हूं और राजा की तुम सम्मान नहीं करते हो, जाओ तुमको एक उपहार देता हूं। देखो ऐसे करके चले गए। और ठीक उसी समय किसी ऋषि बालक ने कहा, समीक ऋषि के पुत्र क्या नाम, श्रृंगी, खेलकूद कर देखो देखो तुम्हारे पिताजी के गले में एक मरा हुआ सांप है। छोटा बालक आ गया, देखा सचमुच एक सांप गले में लटका मरा हुआ सांप। बालक ने अभिशाप दे दिया, जिसने मेरे पिताजी के गले में ऐसे सांप लटका, मरा हुआ सांप लटका। 7 दिन के पश्चात तक्षक आकर के उनको डांसेगा, काटेगा और उससे उसकी मृत्यु। मुनिबाग को बालक कम नहीं है, छोटा बच्चा। अभिशाप समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप। थोड़ी बात में समीक ऋषि ध्यान से उठे और देखा क्या उनके गले में मरा हुआ सांप लटके। और उस समय उनके बालक कन्वे पिताजी, जिसने आपके गले में मरा हुआ सांप को लटका दिया, मैंने उसको अभिशाप दे दिया। 7 दिन के बाद तक्षक आकर के उसको काटा। समीक ऋषि विचार करने में कौन आए थे हमारे आश्रम में, पता ही नहीं, मैं तो ध्यान में था। फिर पुनः ऋषिवर ध्यानस्थ देखा करो, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात महाराज परीक्षित। कहने लगे बेटा तुमने क्या कर दिया, ऐसे राजा की तुमने अभिशाप दे दिया। राजा यदि अच्छी नहीं हो है, प्रजा सुख शांति में कैसे रहेगा आप बताओ। राक्षस यदि राजपद में अधिष्ठित हो जाए, राजा बने, प्रजा सुख में रहेंगे क्या। रावण जैसे था, दुष्ट राजा था, सबके पास टैक्स देता था, इतने सुंदर सोने के राजमहल, समस्त प्रकार के सुख, और तथापि रावण ने आदेश कर दिया जाओ सबसे टैक्स लेकर जाओ, कर लेकर जाओ। बोले यह तक भी वन जंगल में जितने सात संत महात्मा है, सारे संत महात्मा क्या करो, उससे भी टैक्स लेकर जाओ। सारे राक्षस लोग जाने रावण के अनुचर चले गए, संत महात्मा पकड़ने के लिए टैक्स दो। संत महात्मा बोले हमारे पास टैक्स क्या है, एक तो बस 2 कोपिन है, संत महात्मा क्या है, एक कंबल है कंध पर लटका रखते हैं, और एक पानी पीने के कमंडूल है। वे जंगल में कौन पैसा देता है, देता है कोई?
है ना कोई फल चढ़ाते हैं। चलो यहाँ पर तो फल चढ़ा देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, जंगल में आप कौन देंगे भाई बताओ? है संत महात्मा बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है, बैंक बैलेंस थोड़ी है? बोले नहीं टैक्स देना पड़ेगा। रावण ने आदेश जारी कर दिया जो टैक्स नहीं दे, संत महात्मा टैक्स नहीं दे तो उसको क्या करो, खून लेकर जाओ। रामायण में ऐसे वर्णन है, जो टैक्स नहीं देंगे संत महात्मा के भी कैसे करो, है खून लेकर जाओ, रक्त लेकर है, जिसके फलस्वरूप रावण वंश ध्वंस हो गया। आगे की कथा जो है? चलो हम इसलिए कह रहे हैं, समित ऋषि यही कह रहे हैं, बेटा महाराज परीक्षित जैसे धार्मिक हर ऐसे राजा को तुमने अभिशाप दे दिया, 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु। तो राजा यदि सत राजा यदि नहीं रहे, प्रजा पालन कैसे होगा? आप बताओ, सच है कि नहीं है? राजा कैसे धार्मिक होनी चाहिए, परोपकारी होनी चाहिए। राजा यदि धार्मिक नहीं हो और धार्मिक यदि हो, प्रजा सुख में कैसे रहे? देखो समित ऋषि दुखी चले, महाराज परीक्षित के सभा में आकर के कहे, महाराज क्या बताए, मेरे बेटा ने आपको अभिशाप दे दिया, 7 दिन के पश्चात तक्षक आकर के आपको काटेगा और उससे आपकी मृत्यु। अच्छा, इस कथा को सुनते ही परीक्षित महाराज आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। क्यों? नहीं, 7 दिन मैं जीवित रहूंगा, 5 दिन के बाद हम मर नहीं जाएंगे, काल नहीं मर जाएंगे। कब? आफ्टर 7 डेज। तो 7 दिन हम जीवित रहेंगे, गारंटी है। हम लोग की कोई गारंटी है काल तक जीवित रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। किस समय का प्राण वायु चले जाए क्या पता है? कोरोना के समय देखा कि नहीं देखा, सुना कि नहीं सुना, और उस पड़ोस में भी देखे होंगे, है कोविड-19 जो है, 2 साल तो बहुत चला, कितने लोग मरे गए, टीवी में भी दिखाया, और टीवी में दिखाया कि नहीं दिखाया, कितने लोग मरे गए, है? आप बताओ क्या पता है कब तक? किंतु परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए, बोले मैं 7 दिन तक जीवित। इस समय परीक्षित महाराज ने सभी संत महात्माओं को बुलाया, ये 7 दिन मुझे क्या करना है? हम लोग इस संसार में ये सोच रहे हैं, हम नहीं मर नहीं जाएंगे, है? हाँ, मरना तो है, शरीर छोड़ना है, जीवित तो नहीं रहेंगे, है? किंतु काल नहीं बनेंगे। कम से कम कितने साल हम जीवित रहेंगे? कितने साल आप बताओ, कितने साल तक आप जीवित रहना चाहते हो? हाउ मेनी इयर्स? कितने साल? कम से कम सभी सोच रहे हैं मैं तो 100 साल तक जीवित रहूंगा। चाहते कि नहीं चाहते? हैं? सब हम चाहते हैं, किंतु कोई निश्चित नहीं है। पद्वा शताब्दी मृत्यु ध्रुवम, आज अथवा काल, परसों अथवा 100 साल के बाद हमें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु ध्रुवम, ये मृत्यु जो है निश्चित है, कोई निश्चित नहीं है ये कब तक हम रहेंगे। मरना ये निश्चित है। इस संसार में एक वस्तु है, वो सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। और एक सत्य क्या है? भगवान सत्य है, भगवत नाम सत्य है। परीक्षित महाराज इसलिए सारे संत महात्मा के बुलाए, मुझे क्या करना चाहिए 7 दिन के अंदर? जितने संत महात्मा आए, कौरवी साधु करने के, महाराज आपके पास धन संपत्ति है उसके दान कर दीजिए। ज्ञानी साधु कहते महाराज
ज्ञान अर्जन कर लीजिए, शास्त्र पढ़िए, ज्ञानाद मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगा। योगी कहते रहेंगे योग साधना कीजिए महाराज, योग साधना के द्वारा परमात्मा सिद्धि हो जाए। किंतु उसी समय परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद आकर के बताया, हे महाराज परीक्षित, ये तो निवृत्त मननाम निचतम अकुतो भयम जोगिनाम कभी निर्णितम हरे नामानुकीर्तन। सुखदेव गोस्वामी पाद कहेंगे महाराज मैं कोई स्वयं निर्णय नहीं दे रहा हूं, पूर्व आचार्य लोग जो निर्णय दिया वही आपके निकट मैं बता रहा हूं। ये कहते हैं एतद निवृत्त मननाम निचतम अकुतो भयम जोगिनाम कभी निर्णितम। योगी जानी भक्त जोगी, जो भक्त जन जैसे निर्णय दिया, कंक्लूजन दिया, वो कंक्लूजन आपके निकट मैं बता रहा हूं। क्या? हरे नामानुकीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा आदि श्रवण कीर्तन करें। बल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत कथा श्रवण, भागवत कथा श्रवण, ये से जो है सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को 7 दिन जावत भागवत कथा श्रवण कराया। कितने दिन? 7 दिन। और रात में क्या हुआ? बोले नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि, दिवारात्र कंटिन्यूसली, रात दिन भागवत कथा श्रवण कराए। हम तो 1 घंटा कथा श्रवण बैठते हैं ना, है? कितने समय हम भागवत कथा सुने? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा है। 7:45 बजे शुरू किया और 7:45 बजे खत्म हो जाएगा। हैं? क्या 8 बजने वाला है, समाप्त होने वाला। वो भी 1 घंटे में क्या सुनाएंगे आप बताओ। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कितने समय तक श्रवण कराया है? 7 दिन 7 रात्रि है। केवल लोग सोचते केवल दिन में ही श्रवण कराया, रात में क्या किया? बोले नहीं, दिवारात्र कंटिन्यूसली है। भागवत में प्रमाण है। हम लोग इतने समय बैठ सकते हैं? 1 घंटा बैठे तो 3 बार हमें सिर और 3 बार कमर को इधर उधर हिलाना पड़ेगा। इतने समय कहाँ है? कोई समय नहीं है हमारे पास। कहाँ? कलियुग है। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात कंटिन्यू हरिकथा श्रवण करा है। ये कथा बहुत सुंदर है। थोड़ा यहाँ पर एक सिद्धांत भी कहते हैं। परीक्षित महाराज इतने धार्मिक होकर के ऐसे क्रोध क्यों प्रकाश किया? और जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक सांप को लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों? इसके एक रहस्य में बताता हूं। वास्तव रूप में जिस दिन परीक्षित महाराज वन में गए थे शिकार करने के लिए और प्यास से समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उस दिन परीक्षित महाराज के सिर पर जो मुकुट था, वो मुकुट जरासंध की था। किसका था? दुष्ट जरासंध की था। है? राजा लोग मुकुट बाहर करते ना, क्राउन से अनेक मुकुट था। किंतु भगवत इच्छा से ही उस दिन परीक्षित महाराज वो जरासंध की मुकुट के लिए अपने सिर पर लगा करके वो शिकार में गए थे, जंगल में चले गए। तात्पर्य क्या है? दुष्ट व्यक्ति की व्यावहारिक वस्तु यदि कोई ग्रहण करे, उसकी बुद्धि क्या हो जाता है? दुष्ट आ जाता है। ये भी दिखा रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति अभक्त जो है उनकी वस्तु के ग्रहण करने से
बुद्धि तुम्हारा भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, भगवान भी कहते हैं भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। भगवान किसके दिए वस्तु के ग्रहण करते हैं? भक्त के, और उसे जबरदस्ती छीन करके लेते हैं। भक्त के द्रव्य दो मुझे, जैसे चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि नवद्वीप धाम में सिद्धार्थ के दुकान में चले जाते थे, गरीब था वो बेचारा, केला के फूल मोछा जिसको कहते हैं, और लौकी यही बेचता था, और महाप्रभु जाकर के उसके केला के फूल और लौकी को उठा के डाल दे, पैसा नहीं देते थे। सिद्धार्थ कहते थे अरे निमाई हर रोज आ जाते हो, और लेकर के चले जाते, पैसा तो दो। महाप्रभु निमाई करने लगे तुम बड़ा धनी हो, और सिद्धार्थ कहने लगे अरे नहीं नहीं मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास पैसा। महाप्रभु नहीं नहीं तुम प्रेम धन के धनी हो, क्योंकि सिद्धार्थ महाप्रभु अत्यंत प्रिय भक्त थे। इसलिए कह रहे चैतन्य भागवत में लिखा गया भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, और अभक्त द्रव्य प्रभु उलटी नहीं चाहे। जो अभक्त जो है उसके दिव्य वस्तु के भगवान ग्रहण नहीं कर। इसलिए यहां पर भी हमें शिक्षा दे रहे हैं। परीक्षित महाराज जिस दिन जंगल में गए थे समीप ऋषि के आश्रम पर, उस दिन उनकी सिर पर जरासंध की मुकुट लगा हुआ था, और उसी समय कली उसमें है आगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कथा में आइए, ये 7 दिन जावत श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जो भागवत कथा श्रवण कर। परीक्षित महाराज अनेकों जो है प्रश्नों को उठाया, सारे प्रश्नों की उन्होंने उत्तर भी दिया। वे समय कम होने के नाते सामान्य रूप में ही विहंग दृष्टि से हम उसको वर्णन करना चाहते हैं। सिंहावलोकन जिसको कहा जाता है, न्याय के अनुसार न्याय शास्त्र में कहा जाता है सिंहावलोकन व विहंग दृष्टि कहा जाता है।